खरीफ फसल की बुआई का समय देश में दलहन की खेती का मुख्य समय माना जाता है, लेकिन लगभग सभी दलहन खुले बाजार में अपने एमएसपी से नीचे बिक रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आयात को काफी उदार बना रखा है, जिसका बाजार पर सीधा प्रेशर है। भारतीय दलहन मार्केट की ताजा तस्वीर और भविष्य पर बात करेंगे जेवीएल एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। मैं हूं कमल शर्मा। विवेक जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार जी कमल जी। नमस्कार। विवेक जी, लगभग सभी दलहन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे बिक रही है। ऐसे में किसान उन फसलों की ओर देखने लगते हैं जहां उन्हें अधिक रिटर्न मिल रहा है। इस हाल में हम दाल दलहन में कैसे आत्मनिर्भर हो पाएंगे? देखिए कमल जी, ये बात तो बहुत सही है और ये थोड़ी चिंता का भी विषय है कि जिस प्रकार पल्सेस के इंपोर्ट से लोकल प्राइस पे इम्पैक्ट आया है वो बहुत चिंताजनक भी है। और अगर आप उसको देखें कि येलो पीस की कॉस्टिंग आज जो कनाडा और रशिया से आ रही है, करंट मार्केट 30 रुपये है। आज हमारी सारे दालों की एमएसपी अगर आप देखेंगे तो तुअर हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सब 78-80 रुपए से लेके 56-58 रुपए तक की है। आप 80 रुपए की दाल के सामने जब 30 रुपए का इंपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से पल्सेस मार्केट पे उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। आपको मैं आपके दर्शकों को एक जानकारी के लिए बता दूं कि 2020-21 पे हम 2 मिलियन टन मतलब 20 लाख टन का पल्सेस का इंपोर्ट करते थे, और पिछले साल हमने ऑलमोस्ट 70 लाख टन पल्सेस का इंपोर्ट किया है। तो आपको ये जो फिगर है ये अपने आप में अपनी पूरी कहानी कहता है कि कैसे हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ी। सरकार का दृष्टिकोण मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि वो चाहते हैं कि कंज्यूमर को सस्ते भाव में दाल मिलती रहे, पर जब आप कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं तो आपको उसी अनुपात में किसानों के लिए भी सोचना जरूरी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपको पल्सेस के प्राइसों को कंट्रोल रखना है तो आपको थोड़ा सा इंपोर्ट पे लगाम लगानी होगी, या फिर ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से करना होगा कि जब आप कोई भी दालों का इंपोर्ट करें तो वो या तो एमएसपी के आसपास हो, या फिर सरकार उन दालों का इंपोर्ट अपने व्यक्तिगत अकाउंट पे करे, बफर स्टॉक बनाए, और जब लगे कि बाजार बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तब उनको एमएसपी के भाव पे लिक्विडेट करे। इसके बिना इसका कोई दूसरा हल मुझे दिख नहीं रहा है। आज की डेट पे चना हो, तुअर हो, मसूर हो, सब एमएसपी के नीचे चल रही हैं, और लगातार येलो पीस का इंपोर्ट हो रहा है। पिछले जी साल येलो पीस इंपोर्ट ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन हुआ था, और जो 2026 तक सरकार ने फ्री इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इजाजत दी है, उससे मुझे लगता है लगभग 2 मिलियन टन के आसपास और येलो पीस आ सकती है। ये अनुमान है, क्योंकि ये हम अनुमान कर रहे हैं क्योंकि इस बार रशिया और कनाडा में येलो पीस की बहुत बम्पर पैदावार हुई है। रशिया में जो फिगर आए हैं जीपीसी कॉन्फ्रेंस में वो थे ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन के, और जो कनाडा के जो फिगर आ रहे हैं वो 2 मिलियन से लेके 2.5 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन है, और जिसका मुख्य बाजार भारत है। तो जी। आप अगर देखें तो वो वहां से एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, और उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडियन मार्केट है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है सरकार को इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कैसे हम चीजों को समन्वय बना रखें, इंपोर्ट पे कैसे ड्यूटी लगाएं ताकि वो एमएसपी के आसपास पड़े। ये विवेक जी, जैसे केंद्र सरकार ने उड़द, तुअर, पीली मटर, मसूर, चना यानी लगभग हम सभी दलहन की बात कर ले तो आयात अवधि को बढ़ा दिया है। और कुछ दलहन पर आयात का जहाँ टैक्स नहीं लगेगा, तो कुछ पर इतना कम टैक्स है कि एक्सपोर्ट कंट्री उसे कीमतों में या करेंसी के उतार चढ़ाव से एडजस्ट कर लेगी। जैसे चने पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसे तो ऑस्ट्रेलिया के सेलर कभी भी एडजस्ट कर लेंगे। इसका क्या असर होगा दलहन मार्केट पर और उसका भविष्य क्या आपको नजर आता है? देखिए आपने बहुत सही बात की कि ड्यूटी की मात्रा बहुत कम है, और इमीडिएटली ऑस्ट्रेलियन चना वालों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और प्राइस को मैनिपुलेट मैनिपुलेट नहीं, प्राइस को एडजस्ट कर लिया ड्यूटी के जी हिसाब से। इसका असर ये रहेगा कि आपके पास आपूर्ति बनी रहेगी, क्योंकि चना जो ऑस्ट्रेलिया का भी
5.5 मिलियन टन करता था, अभी वो 10 मिलियन टन 1 मिलियन टन के आसपास करने लगा। 0.5 से 1 मिलियन, डबल कर ली क्रॉप उनने। और उनका मेन मकसद भारत की बाजार पे फोकस करना है। तो जो प्राइस पहले 650, 700 और $800 थे, अभी अगर मैं न्यू क्रॉप की बात करूं तो नवंबर दिसंबर में 570 $580 के प्राइस ऑफर आ रहे हैं, जो कि अगर आप ड्यूटी के साथ करें तो 640 650 के आसपास की कॉस्टिंग आती है, जो हमेशा वर्केबल है। अभी आज की डेट पे हिंदुस्तान में चने में थोड़ी शॉर्टेज लग रही है, जो इंपोर्ट के माध्यम से और पीली मटर के माध्यम से इसकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। तो अगर आप मुझे ट्रेड के माध्यम से बात करें तो मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लग रहा है जिसपे कोई लंबी तेजी आ सकती है। किसी भी पल्सेस में तेजी आने के लिए स्टॉकिस्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट पे दाल व्यापारी मिलर इतना आश्वस्त है कि उसको सप्लाई साइड उतनी मिल रही है कि वो आज अगर उसकी प्रोडक्शन 50 टन की है तो 50 टन ही लेता है। और जब बाजार में इस टाइप की स्थिति बनती है तो बाजार में कभी भी तेजी नहीं आती, और इसका सीधा इम्पैक्ट किसानों को पड़ता है। सरकार ने ये बोला था कि हम तुअर पूरा का पूरा तुअर किसानों से खरीदेंगे, जी पर मुझे जानकारी है अभी सिर्फ 6 लाख टन की सरकार ने तुअर ने खरीदी की है, और वो बाकी ओपन मार्केट पे ही है। तो ये बड़ा एक चुनौती है कि हम कैसे किसानों को, उनको जो एमएसपी हम सरकार वादा कर रही है, उनको कैसे वो मार्केट पे स्टेबलाइज करें। तो उसका सीधा हल यही है कि आप इंपोर्ट की ड्यूटी को रिवाइव करें, ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं ताकि वो पैरिटी उस पर आए, और उतनी ड्यूटी की मात्रा बढ़ाएं ताकि सस्ता इंपोर्ट ना हो सके। आने वाले सीजन पे थोड़ी तेजी दिखती है मुझे, कमल जी। और उस प्राइस पे थोड़ा 2-3 रुपए किलो की 2 से 4 रुपए किलो की चने पे तेजी मुझे लगती है यहाँ पे आ सकती है। जी। अब देखिए, सरकार ने जब पीली मटर के आयात को खुला रखा है, जैसा कि आपने भी बताया, कनाडा और रूस में बहुत अच्छी फसल है इस बार। तो इसका चने के प्राइस पर दबाव बना हुआ है। यानी किसानों ने देखा था कि हमें चने में इस बार अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, एमएसपी से ऊपर भी बाजार चल रहा था। पर जब नीचे आए तो अब लगता है कि आने वाली जो क्रॉप सीजन होगा रबी, वहां पर शायद फिर किसान सोचें कि हमें चने की बुआई कितनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल आप पीली मटर से समूचे दलहन मार्केट को उसने प्रभावित किया है। तो 2026 का जो रबी सीजन होगा, उस समय आप क्या सिनेरियो देखते हैं खासकर चने के लिए? और देखिए, एक इसका विवेक जी, एक असर जो हमें जानने को मिला, भारत में मटर की खेती भी कम हुई। जब बाहर से इंपोर्ट इतना सस्ता रहा तो यहाँ की मटर तो किसानों को पानी के भाव बेचनी पड़ रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने पीली मटर की इंपोर्ट बंद की थी 2 साल पहले, तो पीली मटर का अच्छा प्राइस किसानों को मिल रहा था। पर सरकार ने देखा कि पल्सेस की शॉर्टेज है और सरकार ने उसको खोला, तो उसका अनुकूल प्रभाव ये पड़ा कि कंज्यूमर को सस्ते मिलने लगी, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि किसानों को बहुत बहुत उसमें उनको प्राइस, मेरे ख्याल से जो आपने वर्ड यूज किया कि पानी के भाव, वो हो गया। तो मुझे लगता है कि येलो पीस के इंपोर्ट को सरकार को किसी न किसी माध्यम से, उसकी ड्यूटी के माध्यम से या रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म पे किसानों को हतोत्साहित करेगा। किसान अगले साल पल्सेस उगाने के लिए 100 बार सोचेगा। वो ऐसी फसल की तरफ जाएगा जहां पे उसको अच्छी एमएसपी मिले या जहां पे उसको प्राइस अच्छा मिले। और हाल फिलहाल में एक आर्टिकल भी आया था, क्या भारत में जो एडिबल ऑयल की स्थिति है, जहां पे हमारी इंपोर्ट जी डिपेंडेंसी 70% है, क्या हम उसी उसी दिशा में पल्सेस जा रहा है? तो मुझे लगता है काफी हद तक ये बात सही साबित हो सकती है अगर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया तो। सरकार का जो दृष्टिकोण है कि वो कंज्यूमर को सस्ता पल्सेस दे, लेकिन अब उनकी जवाबदारी किसानों के लिए भी है। मुझे लगता है सरकार को यहाँ पे जरूर आकलन करना चाहिए, इसमें विचार विमर्श करना चाहिए और अपने डिसीजन को रिवाइव करना चाहिए, ताकि वो एक संतुलन बना रहे। हम नहीं चाहते कि इंपोर्ट बंद हो, क्योंकि अगर कल के दिन अगर हम इंपोर्ट बंद करते हैं तो फिर एक सप्लाई साइड पे डिस्क्रिप्शन आ सकता है और प्राइसें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार के पास 2-3 अच्छे तरीके हैं। या तो वो बफर स्टॉक बनाए, खुद इंपोर्ट करके उतना स्टॉक रखे,
या फिर उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाए ताकि सस्ता इंपोर्ट रुक सके और एमएसपी के आसपास का इंपोर्ट होता रहे ताकि किसानों को सीधा लाभ लाभ हो। इसी तरह हम बात करें उड़द की, तो ब्राजील से हम कितनी उड़द इंपोर्ट कर पाएंगे और बाजार को कैसे प्रभावित करेगी ये, जबकि अब तक हम उड़द का बड़ा इंपोर्ट म्यांमार से करते आए हैं। देखिए, सरकार ने बहुत ही एक चरणबद्ध तरीके से नए डेस्टिनेशन खोजे हैं जहां से हम उड़द कर सके। आपको बता दूं शर्मा जी कि मोस्टली हम उड़द इंपोर्ट करते थे सिर्फ बर्मा से, और हमारे पास कोई साधन नहीं था। और सरकार इससे काफी नाराज थी क्योंकि जब प्राइस बढ़े थे तो बर्मा के किसानों ने या बर्मा के ट्रेडरों ने वो प्राइस को वहां पे मैनिपुलेट किया, या सरकार ने मैनिपुलेट तो गलत वर्ड होगा, वहां पे डिमांड सप्लाई के हिसाब से उन्होंने प्राइस को बढ़ाया था। और सरकार ने लगातार उनसे निवेदन किया था कि आप एक अच्छा ठीक ठाक लाभ लें लेकिन प्राइस ना बढ़ाएं। इसीलिए सरकार ने ब्राजील, अर्जेंटीना और उन वहां के देशों, अर्जेंटीना बाकी जैसे देशों को उत्साहित किया कि आप इसका प्रोडक्शन करें और हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है इस साल ब्राजील से 1.5 से 2 लाख टन के आसपास की उड़द की इंपोर्ट होने की संभावना है। और ब्राजील उड़द की क्वालिटी म्यांमार के क्वालिटी से थोड़ी अच्छी है और उस कारण यहाँ पे प्राइसों पे दबाव देखने मिलेगा। तो कंज्यूमर साइड से निश्चित रूप से उड़द पे एक अच्छी सप्लाई साइड दिखेगी और प्राइस रेंज बाउंड रहेंगे। $200 प्राइस वहां से घट चुके हैं, तो उसका इंपोर्ट पे ये प्रभाव रहेगा कि अब म्यांमार को प्राइस पे जो वो प्राइस बढ़ाते थे सडनली, उस पे 100 बार सोचना पड़ेगा। उनके सामने एक चुनौती है ब्राजील के रूप में, जो अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस पे माल दे रहा है। तो एक अच्छा निर्णय है कि सरकार ने ब्राजील किया, पर वो कितना भारतीय किसान को प्रभावित करेगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा। विवेक जी, अब हम ट्रेडर्स के नजरिए से बात करें तो देखिए, जो दलहन है, बड़ी तुअर, उड़द, मूंग और चना, ये जो मेजर 4 बड़ी दलहन है, बाकी तो बहुत सारी दलहन है, मोठ वगैरह, दूसरी बटरी, तेवड़ा सब। तो ऐसी कौन सी दलहन होगी जो ट्रेड के लिए अधिक आकर्षक आपको नजर आती है आने वाले दिनों के लिए, और उसका आउटलुक आपकी नजर में क्या रहेगा? देखिए शर्मा जी, अगर मैं यहां से देखूं तो सारे पल्सेस के जो प्राइसेस हैं बॉटम आउट हो चुके हैं। सब चीजें अपने सबसे निम्नतम स्तर पे जा रही हैं। तो यहां से तो हर पल्सेस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो नो रिस्क जोन पे है, या 2-5% का रिस्क है। उससे ज्यादा का रिस्क नहीं है क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी जितने नीचे भाव जा चुके हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे जो तुअर है, तुअर भी एक अच्छा प्राइस है ट्रेडर के दृष्टिकोण से। इंपोर्टेड तुअर बहुत सस्ती हो चुकी है। जो तुअर कभी $850 की थी, आज वो 590 और 580 में मिल रही है, जो अपने आप में बहुत चीप प्राइस है। डॉलर की बात करूं तो लोकल पे भी ये काफी सस्ती हो चुकी है। चना भी मुझे एक आकर्षक प्राइस लगता है आने वाले त्योहारी सीजन पे। चने पे यहाँ से ₹2 से ₹3 किलो की तेजी आप देख सकते हैं। और उड़द भी और मूंग भी। मूंग तो इंपोर्ट नहीं होता, इसलिए उड़द में अगर इंपोर्ट के दृष्टिकोण से देखें तो जो उड़द $1000 के आसपास थी, वो ब्राजील से 820-825 में भी आने लगी है। तो ये यहाँ पे सारे दलहनों पे अगर आप ट्रेडर हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। ये मेरा अपना निजी मामला है, आप जब भी कोई पोजीशन लें अपना स्टडी जरूर करें। पर मुझे यहाँ से तुअर, चना, उड़द तीनों भी ऐसे दलहन लगते हैं जो बॉटम आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप मिनिमम रिस्क जोन पे रहेंगे। रिस्क तो देखिए हर बिजनेस पे है, लेकिन अगर मैं एज ए दाल का व्यापारी हूं तो मुझे लगता है कि ऊपर से सारे दाल के बाजार अपने निम्नतम स्तर पे हैं, और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं जो कम जोखिम भरा रहेगा और थोड़ा रिटर्न अच्छा दे सकता है। जी, आपने अब जैसे काफी बातें बताई कि भाई दलहन की पैदावार से लेकर के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और खासकर इंडस्ट्री और किसानों सभी के भले की बात हो। लेकिन सर, अब सवाल यह उठता है कि भारतीय दलहन बाजार की बेहतरी के लिए उपाय क्या है, जिससे किसान, कारोबारी और कंज्यूमर तीनों खुश रह सके? देखिए शर्मा जी, कंज्यूमर तो खुश है। कंज्यूमर को और अगर आपको खुश करना है तो रिटेल पे सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर होलसेल पे ये अपने सबसे लोएस्ट प्राइस चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सरकार थोड़ा सा रिटेल्स के साथ बात करके वहां पे दालों को भाव को कम कर ले तो रिटेलर कंज्यूमर खुश हो जाएगा। अब रही बात किसानों की। किसानों के लिए अगर आपको एमएसपी देना है तो आपको मार्केट को
बाजार को अच्छा रखना पड़ेगा, और वहां पे आपको सस्ते इंपोर्ट को रोकना होगा। और सस्ते इंपोर्ट रोकने के लिए आपको इंपोर्ट को नहीं रोकना है, आपको ड्यूटी ऐसी लगानी है कि अगर आपकी 75 रुपीज या 78 रुपीज की एमएसपी है तुअर की, तो आपका जो तुअर इंपोर्ट हो उसकी लैंडिंग कॉस्ट उतनी ही हो। आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो इंपोर्ट कॉस्ट वहां पे हो। इंपोर्ट बंद ना करें, क्योंकि हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और हमारी आबादी 150 करोड़ के आसपास है, 140 से 150 करोड़, जहां पे थोड़ी भी शॉर्टेज बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करती है। जी तो इन दोनों इंपोर्ट को खुला रखिए, ड्यूटी को थोड़ा सा आप बढ़ाइए, ड्यूटी स्ट्रक्चर को आप लगे तो डायनेमिक रख सकते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती हो। और तीसरा जो सरकार कर सकती है कि सरकार खुद एक बफर स्टॉक बनाए पल्सेस का, और उस पल्सेस स्टॉक का जब अगर उनको लगे कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो लिक्विडेट करें, ताकि कंज्यूमर भी खुश हो, किसान भी खुश हो, और ट्रेडर भी खुश हो। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया विवेक जी। थैंक यू सो मच।